दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्च। योगी जी को 7 सालों में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, आज केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी ने समझा दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है और कैसे बड़ा है वो मैं समझाता हूं। एक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, जिस विभाग के मंत्री योगी जी खुद हैं, उसने एक नजूल का बिल लाया था, नजूल विधेयक 2024। इस विधेयक के पे कई मतलब इस विधेयक की जब चर्चा हुई विधानसभा में तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी इसका विरोध किया और नजूल सुधार संशोधन विधेयक 2024 का विरोध राजा भैया ने भी किया। सबने कहा कि ये विधेयक अगर पास होता है तो इससे कई लाख लोगों को नुकसान होगा। खैर साहब, चूंकि विधानसभा में योगी जी का कंट्रोल थोड़ा ज्यादा है और विधानसभा में ये बिल पास हो गया। विधायकों ने विरोध जरूर किया लेकिन बिल पास हो गया। लेकिन इसके पास होने के बाद अखिलेश यादव ने सुबह ट्वीट किया और उस ट्वीट को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि यादव अखिलेश ने जो ट्वीट किया उनका कहना यह था। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि उनका ट्वीट लगाया जाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि नजूल जमीन विधेयक दरअसल भाजपा के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। गोरखपुर में ऐसी कई जमीनें हैं जिन्हें कुछ लोग अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए हथियाना चाहते हैं। आशा है मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, खास तौर से गोरखपुर में। ये अखिलेश यादव का ट्वीट था। उसके बाद चूंकि ये विधानसभा से पास हो गया था, विधान परिषद में गया, लेकिन विधान परिषद में इस बिल का के बारे में खुल के भूपेंद्र चौधरी ने बोला। भूपेंद्र चौधरी कौन है? उत्तर प्रदेश भाजपा के विधायक, भाजपा के अध्यक्ष हैं। जो जानकारी है कि भूपेंद्र चौधरी से भाजपा के तमाम विधायकों ने, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के विधायकों ने भी कहा कि साहब, और खासकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि अगर ये विधेयक पास हो गया तो उत्तर प्रदेश में कई लाख लोग शहरों में बेघर हो जाएंगे। समझिए, उत्तर प्रदेश के शहरों में कई लाख लोग, ये लोग अनुमान बता रहे हैं कि लगभग 30 से 40 लाख की आबादी बेघर हो जाएगी। मतलब घर, मतलब 2-3 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। और सब जानते हैं कि शहर में जो शहरी मतदाता है वो बेसिकली भाजपा का मतदाता होता है। कई विधायकों ने कहा कि इस विधेयक के पास होने के बाद हम सिर्फ विधानसभा का उपचुनाव हारेंगे, बल्कि 2027 के चुनाव में हम पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। समझिए कि नजूल विधेयक, नजूल की जमीन है क्या? अंग्रेजों के जमाने में जो सरकारी जमीनें थी, जो लोग उसको नजूल की जमीनें कहा जाता था। खाली जमीनें जो थी जिसको अंग्रेजों ने उसको नजूल का नाम दे रखा था। अब जब स्वाधीनता संग्राम हुआ उसके बाद नजूल की जमीन उस सरकार ने ही कई लोगों को लीज पे दे दी थी, कई लोगों को पट्टे पे दे दी थी। और हर शहर में उस पे कई शहर में तो लाख लाख लोगों ने वहां पे मकान बना लिया है। कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। और इसमें इस नजूल की जमीन के जरिए पे अगर आप ये कानून आता तो उसमें यह था कि जिसने अपना इसका रजिस्ट्री भी करा लिया है, पट्टा करा लिया, माफ कीजिएगा, जिसने भी इसको लीज पे लिया हुआ है उसको ये का प्रावधान था कि स्टेट बैंक के ब्याज के दर से ब्याज के दर से उसको पैसा उठा दिया जाएगा और सारी नजूल की जमीन वापस ले ली जाएगी। अब इसका विरोध विधायक इसलिए कर रहे थे कि हर जिले में, जैसे गाजीपुर एक छोटा जिला है, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, तो गाजीपुर में लगभग 4 से 5 हजार मकान नजूल की जमीन पे बने हुए। अब इसमें एक और बात, हमने जिस गाजीपुर के शख्स से बात की उसने कहा कि भाई साहब, इसमें ज्यादातर जो मतदाता है वो भाजपा के कोर वोटर है। और सुनिए, नजूल की जमीन में दोहरापन समझिए। नजूल की जमीन को अगर ग्रामीण क्षेत्र में थी तो सरकार ने ये जमीन, जिनके पास रहने को मकान नहीं था, उसमें वहां पट्टा अलॉट कर दिया कि आप इसमें मकान बनाइए और रहिए। और ये जो कानून था, अब ये कानून क्यों बना? कई लोगों का कहना है कि कुछ बड़े लोगों को फायदा बनाने के लिए अधिकारियों ने ये कानून बनाया है।
अधिकारियों ने कानून बनाया है। और उसके बाद जब विधायकों ने देखा कि भाई विधानसभा में तो पास हो गया, तो ज्यादातर विधायक चले गए भूपेंद्र चौधरी के पास। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं। और आज जब भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विधान परिषद में इसको पास नहीं किया जाएगा, पहले इसमें इस बिल में कई खामियां हैं। इस खामियां को दूर करने के लिए इसको प्रवर समिति में विधान परिषद की प्रवर समिति को इसको भेजा जाए और प्रवर समिति इसमें 2 महीने में इसको देखेगी और इसमें जो प्रावधान ऐसे हैं जिससे आम जनता को नुकसान पहुंचा जाता है तो उनको बदलेगी, उनके बदलने की रिकमेंडेशन देगी। जब इस जो प्रवर समिति की रिकमेंडेशन है उस वो सारे सुधार इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तब दोबारा इस बिल को विधान परिषद में रखा जाए। अब ये योगी जी की हार कैसे हुई? क्योंकि आपने जो पहली बार ऐसा हुआ 7 साल में कि कोई बिल योगी सरकार लाती है जो विधानसभा में पास हो जाता है और विधान परिषद उसको पास करने से मना कर देता है। और जब इसको बोला कि इसको प्रवर समिति को भेजिए, तब सोचिए वहां कौन कौन बैठा था। वहां बैठे थे भूपेंद्र चौधरी, विधान परिषद में नेता जो सदन थे केशव मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अब आप समझ गए, एक तरफ संगठन, ठीक है, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य सरकार के हिस्से हैं, लेकिन दोनों लोग बार बार कह रहे हैं कि संगठन की कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, इसीलिए हम 2024 का लोकसभा चुनाव हारे हैं और अधिकारियों की मनमानी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आज सारे मीडिया हाउस में यह हेडलाइन है कि आज भूपेंद्र चौधरी और इनडायरेक्टली केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने साबित कर दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है और कायदे से योगी जी की ये बहुत बड़ी हार है। और पिछले 1 महीने में बता रहा हूं मैं कि योगी सरकार किन किन मुद्दों पे पिटी है, किन किन मुद्दों पे पिटी है। पहली पिटी डिजिटल अटेंडेंस वाले मामले में, जो शिक्षा मित्रों और प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को डिजिटल अटेंडेंस की बात की थी, सरकार ने लागू किया था, उसका जबरदस्त विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि सरकार को, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक और शिक्षा मित्र मिला के लगभग 9 लाख शिक्षक हैं और उसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। वापस कैसे लेना, मतलब उसको, उस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया और एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी इस चीज की जांच करेगी। अब आते हैं दूसरी चीज पे, और जो दूसरा मामला है जिसमें सरकार पिटी अभी पिछले 1 महीने में, वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो मामला है वो ये है कि अकबर नगर, आपको याद होगा, लखनऊ वाले, यूपी वाले जानते होंगे, ये एक जो है यहाँ पे लखनऊ में गोमती के बगल में एक नाइट सफारी बन रही है। गोमती नदी के बगल में एक नाइट सफारी बन रही है। उस नाइट सफारी के लिए एक नदी है, कुकराल नदी, जिसको कई लोग कुकराल नाला कहते थे, लेकिन ये खोज हुई वो कुकराल नदी थी। तो उस ऐतिहासिक कुकराल नदी के किनारे योगी सरकार नाइट सफारी बनाने जा रही है, जिसके लिए अकबर नगर में कई अवैध निर्माण तोड़े गए। ये चुनाव के रिजल्ट के बाद अकबर नगर पूरा जमीजोत कर दिया गया। उसके बाद प्लानिंग थी कि पंत नगर, अबरार नगर, रहीम नगर को भी तोड़ा जाएगा, लेकिन वहां ज्यादातर बीजेपी के वोटर्स थे, आप समझिए, और बड़ा विरोध हुआ। तो योगी जी, अब भाजपा का अब क्या हुआ है, पहले क्या होता था कि योगी के खिलाफ कोई बोलता नहीं था क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार थी केंद्र में और यूपी में भी। अब लोकसभा में हार गए बुरी तरह से और कार्यकर्ता और विधायक सब चिल्ला रहे थे कि भाई गलत बात है, गलत बात है। अकबर नगर उस वाले पंतनगर वाले में लोग, स्थानीय विधायक, स्थानीय पार्षद और स्थानीय जनता विरोध कर रही थी। इतना जबरदस्त जन समर्थन आ गया कि योगी के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने पंतनगर के लोगों को बुलाया। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की और बोला कि नहीं भैया, अब किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। तो पंतनगर में बैकफुट हुआ। और तीसरा आज जो हुआ, और इसमें सोचिए, इसका विरोध इसलिए हो रहा है, मैंने बताया ना आपको, कि हर जिले में, हर शहर में कई कई हजार, कई जिलों में तो लाखों लोग जंगल की जमीन पे मकान बना के
पिछले 70-75 सालों से रह रहे हैं। तो ऐसा अव्यवहारिक और देखिए मैं फिर कहूंगा, भले ये विधायक आज विधान परिषद में इसको प्रवर समिति के लिए भेजा भूपेंद्र चौधरी ने, लेकिन उसके पहले ही नेता विपक्ष मतलब माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बताया कि ये विधेयक गलत है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के विधायक इसका विरोध कर रहे थे। तो सर विधान परिषद ने इसको पास करने से मना कर दिया और ये प्रवर समिति के पास चला गया और विधान परिषद की प्रवर समिति इसमें 2 महीने में बिल में देखेगी, खामियां बताएगी और खामियों पे फिर चर्चा होगी और उसके बाद ये बिल पास होता कि नहीं होता तो बात का मामला है। तो फिलहाल जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो ये है कि एक तरफ योगी जी के कमजोर साबित हो रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, क्योंकि योगी सरकार को लगातार 3 अपने फैसले वापस लेने पड़े। पहले प्राइमरी शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की हड़ताल की वजह से जो उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस कंपलसरी किया था, वो आदेश स्थगित करना पड़ा। 9 लाख शिक्षक और शिक्षा मित्रों का मामला था। दूसरा, पंतनगर में बुलडोजर चलाने का फैसला रोकना पड़ा, पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर में। और तीसरा, आज बड़ी बात, जो 14 जुलाई को केशव मौर्य ने कहा था उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में कि संगठन सरकार से बड़ा है। और देखिए मैं एक बात बताऊं, पिछले शनिवार और रविवार को जब नीति आयोग की मीटिंग थी, तमाम उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सब दिल्ली बुलाए गए थे भाजपा के, और वहां जब गए थे तो कई लोगों ने जो एक खेमे के बड़े करीबी पाने जाते हैं वो लोग तमाम ट्वीट कर रहे थे कि केशव मौर्य को हटा दिया जाएगा मंत्रिमंडल से, ब्रिजेश पाठक को हटा दिया जाएगा, सबको। लेकिन भाई साहब अब वो लोग आए और आने के साथ उन्होंने अपनी एकजुटता बनाए रखी। तीनों लोग कई जगह जाते हैं तो एक साथ ही जाते हैं। और फिर ओबीसी, जब भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे की बैठक हो रही थी तो उसमें केशव मौर्य ने 2-3 बड़ी बातें कही कि जो मीडिया में चलता है वो सच नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में जो फैसले होते हैं इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है। मतलब परोक्ष रूप से उन्होंने उन लोगों को, जो पत्रकार या जो अधिकारी अपने को योगी का करीबी बनाते हुए तमाम तरह की चीजें प्लांट कराए थे केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के खिलाफ, उनको केशव मौर्य ने साफ संदेश दिया और फिर वहां से बोला कि संगठन और कार्यकर्ता सरकार से बड़े होते हैं, चुनाव हमेशा संगठन और कार्यकर्ता जिताता है, सरकार नहीं जिता पाता है। और दूसरी बड़ी बात केशव मौर्य ने कही कि हमें अति आत्मविश्वास था, इसलिए 2024 में हम लोकसभा चुनाव में हार गए। ये बात आज तक मोदी योगी जी ने नहीं कही। खैर, और आज नजूल वाले मामले पे विपक्ष भी और सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी बात भूपेंद्र चौधरी से कही और जिस मजबूती से भूपेंद्र चौधरी ने अपनी बात विधान परिषद में कही वो दुनिया सबने देखा। और पहली बार योगी को विधान परिषद में 7 सालों में एक तरह से हार का सामना करना पड़ा। और दूसरी बड़ी खबर, एक बड़ी खबर आज और आई है कि देखिए योगी जी ने मंच आज विधान सभा में बोलने को तो बोल गए बहुत सी बातें कि, और बोले कि मैं यहाँ इज्जत कमाने नहीं आया हूँ, प्रतिष्ठा कमाने नहीं आया हूँ, मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मुझे प्रतिष्ठा कमानी होगी तो मैं वापस मत चला जाऊंगा। ये भी एक तरह की कई राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि कहीं न कहीं योगी के ऊपर दबाव है, इसलिए योगी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उसी समय लगभग राघवेंद्र सिंह एक भाजपा के विधायक थे 2017 से 22 में, जो इस बार चुनाव हार गए हैं, जो योगी के बड़े करीबी माने जाते हैं, जो हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब हिंदू युवा वाहिनी को योगी जी ने भंग किया था, उन्होंने कहा कि योगी जी अगर आज आदेश कर दें तो हम हिंदू युवा वाहिनी को दोबारा लॉन्च तुरंत कर सकते हैं। मतलब पॉलिटिकल मैसेजिंग भी क्लियर है कि योगी जी एक आदेश करेंगे, योगी जी फिर से हिंदू युवा वाहिनी दोबारा लॉन्च हो जाएगी। तो हर आदमी भाजपा में अपने आप को एक दूसरे की ताकत दिखाने के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक का साथ लेके भूपेंद्र चौधरी ने साबित कर दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। अब देखते हैं कि इंतजार में
योगी खेमा क्या कदम उठाता है। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।